मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। जो नॉर्मल रूट है वो कुछ इस तरह से दिखाई देती है। इसका नॉर्मल फंक्शन होता है अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, लेकिन कई प्लांट्स में जो रूट्स हैं उनमें स्ट्रक्चरल चेंजेस आ जाते हैं ताकि वो कोई स्पेशल फंक्शंस को परफॉर्म कर सके। तो वो इस तरह से नहीं दिखती, वो ऐसे दिखती हैं जैसे ये रूट्स हैं, ये कैरेट है जो हम खाते हैं, मॉडिफाइड रूट होती है, ये मोटी हो जाती है, वो इस तरह से नहीं दिखती। ऐसे रूट्स को हम कहते हैं मॉडिफाइड रूट्स। टैप रूट मॉडिफिकेशंस पर ऑलरेडी एक वीडियो बनी हुई है, आप उसे जाकर देख सकते हो। उस वीडियो का नाम है रूट मॉडिफिकेशंस पार्ट 1। इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे मॉडिफिकेशंस ऑफ एडवेंटिशियस रूट्स। नॉर्मल जो रूट है वो रेडिकल से डेवलप होती है। जैसे ये सीड है, सीड में से 2 पार्ट्स निकलते हैं जब वो जर्मिनेट करता है। ऊपर जो जाता है वो प्लूमूल और नीचे रेडिकल। प्लूमूल से शूट सिस्टम बनता है और रेडिकल से रूट सिस्टम। तो ऐसी रूट्स जो प्लांट है, जो ऊपर प्लांट होता है उसके किसी भी पार्ट से जो रूट्स डेवलप होती हैं, जैसे नोड से रूट्स डेवलप हो गई, लीफ के एजेस पे रूट्स डेवलप हो गई, रूट की बेस, स्टेम की बेस से रूट्स डेवलप हो गई, तो ऐसे रूट्स को हम कहते हैं एडवेंटिशियस रूट्स, जो रेडिकल के अलावा प्लांट के किसी और पार्ट से डेवलप होती हैं। मॉडिफिकेशंस ऑफ एडवेंटिशियस रूट्स ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होती हैं। फॉर फूड स्टोरेज, मैकेनिकल सपोर्ट, वाइटल फंक्शंस एंड अदर फंक्शंस। इनकी फर्दर सब टाइप्स भी होती हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम फूड स्टोरेज। एडवेंटिशियस रूट्स ये भी फूड स्टोर करती हैं टैप रूट की तरह, पर ये कोई डेफिनेट शेप डेवलप नहीं करती, और इन्हें हम फर्दर डिवाइड करते हैं एज सिंपल ट्यूबरस रूट, फेसिकुलेटेड ट्यूबरस रूट, beaded or moniliform roots, then nodulose roots, palmatic roots and annulated roots. Simple tuberous root ये रूट्स भी फूल जाते हैं पर कोई डेफिनेट शेप डेवलप नहीं करती। दे आर प्रोड्यूस्ड सिंगली। ये स्टेम की नोड से डेवलप होते हैं। की एग्जांपल है स्वीट पोटैटो। फेसिकुलेटेड ट्यूबरस रूट, एक ही पॉइंट से बहुत सारी रूट्स निकल आती हैं और फिर फूल जाती हैं। क्योंकि ये फूड स्टोर करती हैं इसलिए ये फूल जाती हैं। ये मिलती हैं एस्पैरागस प्लांट में, या डेलिया का जो प्लांट होता है उसकी जो स्टेम होते हैं उसके बेस से इस तरह की रूट्स डेवलप हो जाती हैं, जिन्हें हम कहते हैं फेसिकुलेटेड ट्यूबरस रूट। बीडेड रूट्स, इन्हें मोनिलिफॉर्म रूट्स भी कहते हैं। ये जगह जगह से फूल जाती हैं। ये इस तरह से लगते हैं जैसे नेकलेस होता है उसमें मोती होते हैं पिरोए हुए, उस तरह से। तो ऐसी रूट्स मिलती हैं स्पिनच प्लांट में। नोड्यूलोस रूट्स, ये रूट्स पतली और लंबे होती हैं और टिप पर जाकर ये फूल जाते हैं, नोड्यूल्स बना लेते हैं, हेंस इनका नाम होता है नोड्यूलोस रूट्स। ये मिलती हैं हल्दी के प्लांट में। एन्यूलेटेड रूट्स, ये रूट्स देखने में लगती हैं जैसे बहुत सारी डिस्क एक के ऊपर एक रखी हुई से रिंग्स होती हैं, इन्हें कहते हैं एन्यूलेटेड रूट्स। पामटिक रूट्स, ये रूट्स ऑर्चिड्स प्लांट्स में होते हैं। ये हमारी जो हथेली है उसको रिजेंबल करते हैं, जैसे ये फिंगर्स हो ये हथेली हो, इसीलिए इसका नाम है पामटिक रूट्स। अब देखते हैं मैकेनिकल सपोर्ट के सब टाइप्स। ये है बरगद का पेड़। इसका पेड़ बहुत बड़ा होता है तो इसकी ब्रांचेस जो होती हैं वहाँ से रूट्स निकल आती हैं जो नीचे डाउनवर्ड्स वर्टिकली ग्रो करती हैं, ऐसे लटक रही होती हैं। तो इन रूट्स को कहते हैं प्रॉप रूट्स। जब ये हवा में होती हैं, जैसे ये ऊपर ऊपर लटक रही हैं, तो इन्हें एरियल रूट्स कहते हैं। और जब ये आके ग्राउंड में लग जाती हैं तब इन्हें प्रॉप रूट्स कहते हैं और ये ट्री को सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं।
ये है शुगर केन का प्लांट। ये ऐसी जगह ग्रो करता है जहाँ पे बहुत बारिश होती हो, तो ऐसे एरिया में जो सॉइल है उसमें पानी भरा रहेगा। इसका जो प्लांट होता है, इसकी फाइब्रस रूट होती हैं जो इसे इनफ स्पेस नहीं, इनफ सपोर्ट नहीं दे पाती। इसीलिए इसकी जो शुगर केन होता है उसके जो नीचे की नोड्स होती हैं वहाँ से तिरछी रूट्स निकल आती हैं जिन्हें कहते हैं स्टिल्ट रूट्स। ये इसे इस प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो इन्हें कहते हैं स्टिल्ट रूट्स और ब्रेस रूट्स। कई ट्रीज का जो तना होता है वो बहुत बड़ा होता है। जैसे ये डायग्राम में नीचे का पार्ट दिखाया हुआ है, ये तना है, ये बहुत बड़ा होता है। तो उसकी जो रूट्स होती हैं वो बहुत मोटी मोटी नीचे ग्राउंड पे बहुत दूर तक फैली होती हैं, जैसे ये। तो इन रूट्स को हम कहते हैं बट्रेस रूट्स। ये हेल्प करती हैं, इससे सपोर्ट भी देती हैं ट्री को और वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स भी एब्जॉर्ब करती हैं। क्लाइंबिंग रूट्स, क्लाइंबिंग का मतलब होता है किसी चीज़ पर चढ़ना। तो जो प्लांट जिनकी जो स्टेम होती है वो वीक होती है, तो वहाँ नोड्स से जहाँ से लीव्स डेवलप होता है वहीं से रूट्स डेवलप हो जाती हैं। इन रूट्स को कहते हैं क्लाइंबिंग रूट्स। ये जो सपोर्ट होती है, ये दीवार है या कुछ चीज़ है, ये उसको पकड़ लेती हैं और प्लांट को सपोर्ट करती हैं ताकि वो ऊपर चढ़ सके। तो इन रूट्स को कहते हैं क्लाइंबिंग रूट्स। ये एग्जाम्पल है बीटल प्लांट। क्लिंगिंग रूट्स, क्लिंगिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को के साथ चिपक जाना, पकड़ लेना उसे। तो ये कोई दीवार है, तो कई प्लांट्स में ऐसे स्टेम से ये पतली पतली रूट्स डेवलप हो जाती हैं थ्रेड्स के जैसे। इनके टिप पे डिस्क होती है, जो भी सपोर्ट होती है ये उसके साथ चिपक जाती हैं और प्लांट को हेल्प करती हैं ऊपर चढ़ने में। तो इन रूट्स को कहते हैं क्लिंगिंग रूट्स। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट। इस वीडियो में हमने 2 टाइप्स को डिस्कस किए हैं, फूड स्टोरेज एंड मैकेनिकल सपोर्ट। इसके बाद की जो 2 पार्ट्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा है। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि मैं आपको और वीडियोस पोस्ट कर सकूँ।